हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जिप ऑफ मैथ अकेडमी। इस चैनल के माध्यम से आर्मी अग्निवीर परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। आज का टॉपिक रहेगा भारतीय भूगोल। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आप बताएं कौन सा है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गॉडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो कंचनजंगा, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो वो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा, 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पद्मा। एक और क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गंगा है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी है। भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा है। और विश्व की बात की जाए विश्व में तो वो नील नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किन दो देशों को अलग करती है? तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और रेखाएं, रेड क्लिप रेखा भारत व पाकिस्तान को अलग करती है। मैकमोहन भारत व चीन को अलग करती है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान व पाकिस्तान को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश 8 हैं, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और चीन। और भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो इस प्रकार हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है विश्व में। और पहले स्थान पर विश्व में रूस आता है। पहले स्थान पर रूस आता है और दूसरे स्थान पर कनाडा आता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, पूर्व बिंदु किबिथु है और उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है और पश्चिमी गौर माता है। इन बात को आप ध्यान रखना, इन्हें नोट कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैनीताल से। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो वो इम्फाल, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, और
इस बात को भी आप ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, असम की राजधानी दिसपुर है, मिजोरम की राजधानी आइजॉल है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मेघालय की राजधानी शिलोंग और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इन बात को आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया की राजधानी बताएं। ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बयाना। नेक्स्ट और कुछ राजधानियां हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है, बांग्लादेश की ढाका है, जापान की राजधानी टोक्यो है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, चीन की राजधानी बीजिंग है और नेपाल की राजधानी काठमांडू तथा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इन्हें भी आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध, यहाँ भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध पूछा गया है, तो सबसे ऊंचा भांगड़ नागल बांध है, वो सबसे ऊंचा बांध है, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, और हीराकुंड बांध कहाँ है? तो वो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध, तो इसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटक में, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। कुछ और इम्पोर्टेंट बांध हैं, इन्हें आप ध्यान रखना। सलाल बांध जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर है, अलमाटी बांध कर्नाटक कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर है, सरदार सरोवर बांध गुजरात नर्मदा नदी पर है, रानी लक्ष्मीबाई बांध ये उत्तर प्रदेश बेतवा नदी पर है, मैट्टूर बांध तमिलनाडु कावेरी नदी पर है, टेहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है उत्तराखंड, जो टेहरी बांध है वो सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। भांगड़ नागल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है, और हीराकुंड बांध जो सबसे बड़ा व लंबा बांध उड़ीसा में महानदी पर है। गांधी सागर बांध राजस्थान मध्य प्रदेश चंबल नदी पर है। इडुक्की बांध केरल में पेरियार नदी पर है। इन्हें आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो बुलर झील है। नेक्स्ट, बुलर झील कहाँ पर है? तो वो जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। आंसर बी इसका, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सांवर झील। सांवर झील किस राज्य में स्थित है? सही आंसर बताएं आप। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया है उनका सही होगा, इसका ऑप्शन बी राइट होगा। सांवर झील राजस्थान में। और कुछ इंपोर्टेंट झीलें जैसे डल झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, लोकटक झील मणिपुर में, पुष्कर झील राजस्थान में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में। इन्हें आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। कुछ और जलप्रपात हैं, इन्हें आप ध्यान रखना। जोग या गरसुप्पा शरावती नदी पर है कर्नाटक में, शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर है कर्नाटक में, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है झारखंड में, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी कावेरी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, हुंडरू की बात की गई है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? सलाल बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है।
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और किस नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में, तो इसका राइट आंसर रहेगा केरल में, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। एक बात और आप ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है वो गुजरात में बनाई गई है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, वो गुजरात में है और नर्मदा नदी पर बनाई गई है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो न्यूयॉर्क में स्थित है, इस बात को आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वो गुरु शिखर, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो गुजरात में स्थित है, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आर्मी अग्निवीर परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। हाँ, तो क्वेश्चन 47 में लिखा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तरी पूर्वी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, तो वो मानसेराम है। मानसेराम किस राज्य में स्थित है, तो वो मेघालय में स्थित है, मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर है, तो वो देहरादून में स्थित है। यहाँ देखो, यहाँ पूछा गया भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, तो वो नई दिल्ली में, और यहाँ राष्ट्रीय वन अनुसंधान तो वो देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, केरल या उत्तराखंड या जम्मू या हिमाचल, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी साइलेंट वैली, जिसे साइलेंट वैली बोला जाता है शांत घाटी को, वह कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। जबकि पटना पक्षी विहार
यूपी के एटा जिले में स्थित है, जबकि पटना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान ये यूपी के एटा जिले में स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले जंतु कौन सा है? तो वो एक सींग वाला गेंडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और ये असम के जोरहाट जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस भी असम राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मंडला मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा काली मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कुएं और नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल पूछी गई है तो खरीफ की फसल चावल होंगे, यानी खरीफ की फसल है चावल। और खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं? बाजरा, मक्का, चावल। और रबी की फसल कौन सी होती हैं? गेहूँ, चना, सरसों, आलू, जौ। जायद फसल कौन सी होती हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, जो गर्मी के टाइम में बोई जाती हैं। नगदी फसल कौन सी होती हैं? कपास। नगदी फसल उसे कहते हैं जिसे बेचने पर तुरंत पैसा आ जाता है, उसे नगदी फसल कहते हैं। रोपड़ फसल कौन सी है? वो गन्ना है। इन बातों को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हाँ, रबी की फसल नवंबर और दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल मूंगफली, चना, बाजरा, मक्का। तो यहाँ रबी की फसल पूछी गई है तो मूंगफली, बाजरा, मक्का ये सब खरीफ की फसल है, लेकिन ऑप्शन बी, चना रबी की फसल है। जायद फसल कौन सी है? क्वेश्चन में दिया है जायद फसल, तो जायद फसल गेहूँ, चना, बाजरा, तरबूज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तरबूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? तो वो पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो वो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाला उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वो केरल। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो वो दुग्ध उत्पादन से है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, झींगा उत्पादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य रबड़ का मुख्य उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। और दुग्ध उत्पादन में भारत का राज्य उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम नंबर पर आता है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है। और विश्व की बात की जाए तो विश्व में भारत प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल है, कर्नाटक है। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो वो तारापुर महाराष्ट्र में ये सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था, तारापुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन, यानी भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना ऑप्शन ए में दिया है कृष्णा नदी पर शिव सुंदरम परियोजना। ऑप्शन बी शरावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना। और ऑप्शन सी कावेरी नदी पर शिव सुंदरम परियोजना। ऑप्शन डी सतलज नदी पर भांगड़ा नागर परियोजना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर शिव सुंदरम परियोजना। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इस बात को भी आप ध्यान रखना, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी कहाँ पर है? तो ये खेतड़ी राजस्थान में है, इस बात को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। और जबकि भारत में लगभग 55% अभ्रक केवल झारखंड राज्य से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पन्ना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज उत्पादन के लिए इसमें दिया है भारत, यहाँ भारत होगा, टाइप करने में मिस्टेक हो गई। भारत किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत में यूरेनियम खादान कहाँ स्थित है? तो वो जादूगोंडा में स्थित है। जादूगोंडा कहाँ है ये, यानी जादूगोंडा कहाँ पर है? तो ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह ब्रिटेन की सहायता से बनाया था, इस बात को आप ध्यान रखना, ब्रिटेन या इंग्लैंड की सहायता से बना था। नेक्स्ट है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह रूस की सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट है, राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। यह जर्मनी की सहायता से बना था। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि भिलाई दुर्गापुर राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
तो बरौनी तेल शोधक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में स्थित है, इस बात को आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बेंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो बॉम्बे बंदरगाह है, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1872 में। भारत में जनगणना 10 साल बाद होती है। भारत में जनगणना 10 साल बाद होती है, यानी 10 साल के अंतराल में होती है। 2011 में होनी थी, 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से भारत की जनगणना 2021 में नहीं हो पाई। तो पहली बार जनगणना भारत में 1872 में हुई थी। इस बात को आप ध्यान रखना, जनगणना संघ सूची में आता है और जनसंख्या समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात किस राज्य में सर्वाधिक है? तो वो केरल राज्य में सर्वाधिक लिंगा अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। तो यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो वो राजस्थान होगा, जनसंख्या की दृष्टि से वो उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट है, भारत में मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम जनजाति आबादी किसकी है? तो वो भीलों की है, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। कुछ जनजातियां हैं, इन्हें आप ध्यान रखना। भील जनजाति राजस्थान में, कुकी जनजाति मिजोरम में, टोडा जनजाति झारखंड में भी मिलती है और तमिलनाडु में, और यह नीलगिरी पहाड़ियों पर रहती है। गोरा जनजाति मिजोरम में पाई जाती है। बोडो जनजाति अमेजन बेसिन में मिलती है। संथाल जनजाति झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।